कितना बोलती हो तुम? मुंह नहीं थकता तुम्हारा? नहीं बोलो मत कुछ अभी, इतने दिनों बाद तो तुम्हारी बोलती बंद करने का मौका मिला मुझे। तुम जानती हो जब मैं कॉलेज में था ना तो मुझे पता चल गया था कि मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की के साथ होने वाली है जो कम और सोच के बोलेगी। खूबसूरत लड़की के साथ शादी तो हुई लेकिन कम तो नहीं बोलती और सोच के तो चांस ही नहीं है। काटा तुमने मुझे। तो मैं और क्या करती राहुल? तुम मुझे कब से चीख आ रही थी और अगर मैं नहीं तुम्हारे हाथ का क्या हाल हो जाता। यो, यक। तुम कितने अजीब इंसान हो। अगर तुम्हें मुझे कॉम्प्लीमेंट ही देना था तो तुम सीधा सीधा बोल देते। बात को इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? नॉनस्टॉप बातें करने को ना कॉम्प्लीमेंट नहीं कहते। क्या? मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे ना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो तुम इस बात को सीधा सीधा भी बोल सकते थे ना। तो रियली? हाँ, मैं सब समझती हूँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें मेरी दिल की बात डायरेक्टली समझ आ जाती है। अगर मेरा दिल तुमसे डायरेक्टली बातें कर ही रहा है तो ये तुम्हारे लिए बड़ी रिस्क वाली बात नहीं है? मतलब? बहुत नॉटी है मेरा दिल। कभी कभी तो वो मुझे भी नहीं बताता कि वो क्या करने वाला है, बट आई एम श्योर वो तुम्हें तो बता देता होगा क्योंकि तुमसे तो डायरेक्टली बातें करता है ना? मेरी बकबक बंद करवाने से पहले अपने दिल की बकबक बंद करवाओ, जो कि इतना बातूनी है। मैं नहीं हूं। टॉपिक मत बदलो राहुल। तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि तुम बहुत बोलती हो। हाँ, तुम बहुत बोलती हो। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मुझे नींद आती नहीं है अकेले ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। एक तुम्हें जाने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। मैं बस यही कहना चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से खूबसूरत बन गई है क्योंकि तुम मेरी खूबसूरत पत्नी हो, माय ब्यूटीफुल वाइफ। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं मम्मी, इस घर में गंदगी बहुत बढ़ गई, बहुत कूड़ा हो गया इस घर में। निकलना यहाँ से, सुन के नहीं रही है मेरी बात। निशा को। मम्मी जी आप देखिए ना, आप समझाइए ना शालीन को। देखिए वो निशा के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, प्लीज बोलिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मैं बहुत बहुत बुरी इंसान हूँ। आई एम अ हॉरिबल पर्सन मॉम, बट प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, मुझे एक मौका। मॉम प्लीज मुझे ऐसे घर से बाहर मत निकालिए, प्लीज मॉम, जस्ट गिव मी वन चांस। आई एम सॉरी। गेट अप, आई सेड गेट अप। कोई तुम्हारी मगरमच्छ के आंसू नहीं देखने वाला है और ये फैसला कोई नहीं बदलेगा, समझ में आई? बस करो शालीन, तुम निशा के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं निशा को पहले से ही माफ कर चुकी हूँ और मम्मी जी ने भी उसे माफ कर दिया। मुझे नहीं लगता कि माँ इसे माफ करे। बस करो, बहुत हो गया शालीन। हाँ,
मैंने इसे माफ कर दिया। शालिनी वाह, ये सच अ गुड एक्टर। गॉड, मुझे तो लगा नहीं था कि तुम इतने अच्छे से कर लोगे। भाई तभी तुमने कितनी जोर से पकड़ा मुझे, देखो गॉट द ब्रूज। ओह, आई एम सो सॉरी निशा, थोड़ी सी एक्टिंग ज्यादा आ गई थी और आई एम सो सॉरी बाबा। इट्स ओके हनी। वैसे भी इस घर के लोगों को बड़ी चोट देने के बदले में अगर मुझे छोटी मोटी चोट सहनी भी पड़े तो मुझे परवाह नहीं। लेकिन निशा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मानवी से सॉरी बोला। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ शालिनी, बट तुम एक बात याद रखो, ये आखिरी बार था जो मैं किसी से माफी मांगू। ट्रस्ट। फाइन, बट एक और बात, तुम ये सब मुझसे क्यों करवा रही हो? क्या तुम मानवी से डर तो नहीं गई हो? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इसके बाद तो मेरी सबसे बड़ी जीत होने वाली। और वो कैसे? यू नो शालिनी, कैसे भी करके इस घर के लोगों का भरोसा मैं फिर से जीतना चाह रही थी। भरोसा नहीं तो कम से कम उनकी सिंपैथी तो मिल गई। आज छुट्टी चाहिए थी तुम्हें? वो हाँ जी मैम, वो क्या है, कुछ जरूरी काम निपटाने थे मुझे। वो आज जो दूसरा कुक था ना, वो बीमार हो गया, उसको छुट्टी मिल गई। कल तक वो ठीक हो जाएगा तो मैं कल। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुझे ना कुछ सामान मंगाना था, उसकी लिस्ट ये रही। प्लीज जाके ये मेरे लिए ले आओ और तुम्हारा जो जरूरी काम है वो भी निपटा लेना। लेकिन मैम डिनर डिनर की टेंशन तुम मत लो, मैं और मानवी मिलके सब निपटा लें। बहुत झंडे गाड़े हैं ना तुमने मानवी इस किचन में, तो अब इसी किचन में तुम्हारी तस्वीर भी टांगनी चाहिए, वो भी फूलों वाली माला के साथ। अब तुम्हें पता चलेगा कि निशा की इंसल्ट करने का क्या नतीजा होता है। राहुल शालीन को ढूंढ के ले आएंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए मानवी, इनफैक्ट मैं पूरे घर के लिए डिनर बनाने जा रही थी। नहीं निशा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम जाओ अपने रूम में, मैं खाना बना के लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच मानवी, तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम मेरी हेल्प कर रही हो। इट्स ओके, तुमने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है? सही कह रही हो मानवी, मुझे वाकई में अपनी गलतियों का एहसास है, तभी तो मैं आज अपनी वो गलती सुधार रही हूँ, तुम्हें मार के। जाओ मानवी, गुड बाय। फाइनली तुम्हारे खत्म होते ही मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगे। आज खाने में मैं कुछ अलग बनाती हूँ। ओह गॉश, मैं यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हूँ? पता नहीं धमाका कितना बड़ा होगा। मॉम, डैड और दादी को इस मानवी के साथ साथ कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या करूँ? हाँ, पीछे के दरवाजे से निकल जाती हूँ। अच्छा माँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ठीक है? शुक्र है भगवान का कि मेरे और राहुल के बीच में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी कृपा बनाए रखना भगवान, हमारे रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे।